नमस्कार दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन ने किया बड़ा खुलासा। भगवान भरोसे देशवासियों की सुरक्षा। यूपी के एक अस्पताल ने मुसलमानों के इलाज पर लगाई रोक। बॉलीवुड अभिनेत्री ने लगाई फटकार। मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार ने आते ही किया बड़ा घोटाला। गरीबों के पेट से वसूला जाएगा एमएलए की खरीद फरोख्त का खर्च। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। फोर्ब्स मैगजीन ने किया बड़ा खुलासा। भगवान भरोसे है देशवासियों की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतवासियों को अब कोरोना से अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि भारत सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोती नजर आ रही है। फोर्ब्स ने कोरोना के खिलाफ बेहतर तरीके से जंग लड़ रहे 40 देशों की लिस्ट तैयार की है। हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट में कहीं भी भारत का नाम नहीं है। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से अब तक लाखों लोगों की जान चली गई है। हर देश अपने स्तर पर वायरस से बचने की हर संभव कोशिश में लगा है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि देश में तो ऐसा लग रहा है कि अब भारतवासियों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट ये खुद बयां कर रही है। दरअसल फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट की माने तो कोरोना से जंग लड़ने वाले 40 देशों की लिस्ट में भारत का कहीं भी नाम नहीं है, जिसका मतलब यह है कि भारत सरकार के उठाए कदम महामारी को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि महामारी को अनदेखा करने की सजा अब पूरा देश चुका रहा है। जब देश को महामारी से बचाने की जरूरत थी, तब हमारी देशभक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी एमएलए की खरीद फरोख्त में बिजी थी। मोदी जी नमस्ते ट्रंप मेहमान नवाजी में बिजी थे, जिसका असर यह हुआ कि भारत में कोरोना के मरीज बढ़ते रहे और भाजपा अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए राजनीति के दांवपेचों में उलझी रही। और अब हालात ये है कि आपको खुद कोरोना महामारी से अपनी सुरक्षा करनी होगी। सरकार के भरोसे ना बैठा जाए तो ही बेहतर होगा। हैरानी की बात तो यह है कि कतर, ओमान, तुर्की और मलेशिया जैसे छोटे देश भी भारत से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई थी वो लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सकता है, जरूर बना सकता है, लेकिन तभी जब वो कोरोना से लड़ने के लिए पहले दिन से ही कोशिश में लग जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई बार मोदी सरकार को इसके लिए चेताया, लेकिन केंद्र सरकार ने इग्नोर करना ही बेहतर समझा। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी तब से अब तक भारत सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी होने की बात कहती आ रही है। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के बाद कोरोना से जंग को लेकर देशवासियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन को महाभारत का युद्ध बताकर 21 दिन युद्ध हुआ, जिसका परिणाम मोदी जी ने कुछ नहीं बताया कि हमने कितनी कोरोना पर विजय हासिल की। बिना किसी विजय के भारत की भोली जनता और कुछ गोबर भक्तों ने मोदी जी की भक्ति में लीन होकर पूरे भारत में थाली भी पीटी, ताली भी पीटी। यहां तक कि 5-6 महीने पहले ही दिवाली का जश्न तक मना डाला। लेकिन जागरूकता के अभाव में मोदी जी ने महाभारत के युद्ध में 19 दिन और जोड़ दिए, जिसका असर ये हो रहा है कि देश में राज्यों की सरकारें प्रवासी मजदूरों को संभालने में, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था में विफल साबित हो रही है। जिसके कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सूरत में मजदूरों का इकट्ठा हो जाना, मुंबई बांद्रा में लोगों का इकट्ठा हो जाना। यूपी के इस अस्पताल ने विज्ञापन देकर मुसलमानों के इलाज पर लगाई रोक। बवाल के बाद मांगी माफी, जांच के आदेश। दरअसल गोदी मीडिया के फैलाए कोरोना जहर ने अपना असर हर तरफ फैलाना शुरू कर दिया है, जिसके उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिले हैं। ये घटना भी उन्हीं में से एक है। यूपी के इस अस्पताल ने विज्ञापन देकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। विज्ञापन में कहा गया था कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोगों को देश भर के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन यह मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। देश भर में कोरोना के खिलाफ मिलजुल कर खड़े होने का संदेश दिया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ के निजी अस्पताल ने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को कोरोना महामारी का खतरा बताकर उनके इलाज पर पाबंदी लगा दी।
साथ ही अस्पताल ने इस संबंध में अखबार में एक विज्ञापन भी दे दिया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद अस्पताल ने दोबारा अखबार में स्पष्टीकरण देकर माफी मांगी है। मेरठ के वेलेंटिस कैंसर अस्पताल की ओर से यह विज्ञापन अखबार में छपाया गया था। अस्पताल ने अखबार में विज्ञापन देकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। विज्ञापन में कहा गया था कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोगों को देश भर के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन यह लोग डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। विज्ञापन में कहा गया था कि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा अस्पताल धर्म विशेष के भाइयों से अनुरोध करता है कि अगर उन्हें हॉस्पिटल आना हो तो खुद और एक तीमारदार की जांच कराएं। जांच रिपोर्ट नेगेटिव हो तभी अस्पताल आए। विज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी जारी रहने तक यह नियम प्रभावी रहेगा। जाहिर है, अगर अस्पताल इस तरह की पाबंदियां लगाने लगे तो कोरोना वायरस महामारी फैलने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। उधर मामला बढ़ता देख अस्पताल ने माफी मांग ली है। वहीं यह मामला सामने आने के बाद मेरठ पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इस संबंध में थाना प्रभारी इंचोली को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे विवाद पर बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जो फुकरे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं, लिखती हैं। दरअसल लेखिका राणा सैफी ने अखबार में छपे इस विज्ञापन की खबर को ट्वीट किया, जिसे एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसे गैर कानूनी बताया। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया, यह गैर कानूनी है और हिपोक्रेट्स की शपथ के खिलाफ है। यही नहीं, एक्ट्रेस ने यहाँ तक लिखा कि ऐसे ही रंगभेद का जन्म होता है। एक्ट्रेस की बातों पर यूजर्स रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक यूजर्स ने लिखा, यह क्रिया का प्रतिक्रिया है। एक यूजर ने लिखा, अगर यह अस्पताल यूपी में है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो कृपया आंसू ना बहाएं। एक अन्य यूजर्स ने लिखा, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। सभी बिकाऊ मीडिया को बधाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आते ही किया बड़ा घोटाला, गरीबों के पेट से वसूलेगी एमएलओ की खरीद का खर्च। कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार गरीबों का राशन तक घट जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे 10 किलो आटा देने की योजना के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के 10 किलो के कट्टे में 3 किलो कम आटा निकल रहा है। गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी कट्टे में खुद 1 किलो आटा कम होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। वहीं इस गड़बड़ी के पकड़े जाने के बाद से कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है और इसे अरबों का राशन घोटाला बता रही है। अब इस राशन घोटाले पर कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए लिखा, कोरोना महामारी में भी शिवराज सरकार में जो आटे का पैकेट ग्वालियर में बांटा जा रहा है उसमें 2 से 3 किलो आटा कम निकल रहा है। वैसे ग्वालियर तो देश सेवा की अनन्य कामना रखने वाले #सिंधिया जी का क्षेत्र है, जिन्होंने कारगिल जंग में ताबूत तक न छोड़े हों, उनसे आटा कैसे बच सकता था। दरअसल ये मामला सबसे पहले ग्वालियर में सामने आया जब नई सड़क पर हरी निर्मल टॉकीज के सामने एक राशन की दुकान से शिकायत मिली। यहाँ पर जब एक व्यक्ति ने आटे का वजन कराया तो कट्टे का वजन महज 8.5 किलो ही निकला। इसके बाद दुकान के बाहर खड़े अन्य लोगों ने भी अपने आटे के कट्टे का वजन कराया। सामने आया कि सभी के कट्टों में वजन कम है। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।